फायरवर्क्स डीलर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का 2 दिवसीय अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ। अधिवेशन के पहले दिन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फायरवर्क्स ट्रेडर्स एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसमें रजनीकांत माहेश्वरी कासगंज एवं मनीष गुप्ता जी लखनऊ को संरक्षक, जे मानिक राव हैदराबाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष, हेमंत चांदना को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अतुल सिंघल हापुड़ को महासचिव एवं अखिलेश चंद्र गुप्ता को सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संपूर्ण भारत वर्ष से आए पटाखा व्यापारियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फायरवर्क्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचकर देश और प्रदेश के पटाखा व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उन्होंने सभी समस्याओं के समाधान करने और व्यापारियों के साथ खड़े रहने का आश्वासन फायरवर्क्स डीलर एसोसिएशन को दिया। अधिवेशन के दूसरे दिन लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में उत्तर प्रदेश फायरवर्क्स डीलर एसोसिएशन से जुड़े उत्तर प्रदेश भर से सैकड़ों पटाखा व्यापारी एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश फायरवर्क्स डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत चांदना द्वारा कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के समक्ष पटाखा व्यापार से जुड़ी समस्याओं को रखा गया, जिसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि फुटकर विक्रेताओं को 30 दिन का अस्थायी लाइसेंस देने का नियम है, किंतु फिर भी मात्र 3 दिन का लाइसेंस दिया जाता है। सुरेश खन्ना ने पटाखा व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पटाखा व्यापारी को शासन और प्रशासन के सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, किसी भी स्तर की समस्या का समाधान किया जाएगा और किसी भी पटाखा व्यापारी को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए। इसको लेकर बिना शासन की ओर से सभी जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कराए जाएंगे। पटाखा व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना एवं औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को संयुक्त रूप से अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम हेमंत चांदना है, मैनपुरी से हूँ। मैं फायरवर्क डीलर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये हमारी संगठन को बने हुए 3 साल हो गए हैं, तो उसका हमें फ़ायदा दिखा। शासन प्रशासन में हमारी बात सुनी जाने लगी। पहले हम सब बिखरे हुए थे, हमारी कोई सुनता नहीं था, तो इसलिए ये हुआ कि इस जैसे प्रदेश में हमने संगठन बनाया है तो एक पूरा देश का संगठन बनना चाहिए। तो कुछ प्रदेशों में है संगठन, कुछ प्रदेशों में नहीं है। तो ये और अच्छा, हम लोग ये 3 साल से कर रहे हैं अपना वार्षिक अधिवेशन। इसमें क्या होता है, सब व्यापारी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और आप लोगों की मीडिया की वजह से जो है थोड़ा सा हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंचती है और सरकार हमारा सहयोग करती है। तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी उनके मंत्रियों को बुला करके उनका थोड़ा सम्मान किया जाए और इस बहाने सारे प्रदेश के आ जाते हैं व्यापारी, उनसे भी सबकी मेल मुलाकात हो जाती है। परंतु इस बार जो है ना, हमने 2 दिन का कार्यक्रम रखा था। कल हमारा 23 तारीख को कार्यक्रम था जिसमें माननीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि थे। तो उसमें कल हमारी एक देश की कार्यकारिणी का भी गठन हुआ, जिसमें मेरे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जे मानिक राव जी हमारे देश के जो है देश अध्यक्ष हैं। तो बस यही है, एक मिलना जुलना और अपनी बात। अतिथि के तौर पर सुरेश खन्ना जी आए थे, गोपाल जी भी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, आश्वासन तो उन्होंने ऐसा तो अभी कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वो तो हमसे कहा है कि वो हमारी हमेशा हम लोग को साथ देते ही हैं, ऐसा नहीं है। प्रदेश सरकार साथ देती है, फिर भी जो परेशानियां होती है, अब देखिए यहाँ पे ना ऐसा माहौल है, ये मौका एक खुशी का है मिलने जुलने का, तो यहाँ हम अपनी बात भी नहीं, फिर भी जो हमारी बातें हैं, जो हमारी मांगे थी वो हमने रखी हैं। अब वो उसको अपने स्तर पे देखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। सर, व्यापारी कितने जिलों से यहाँ आज इस कार्यक्रम? यहाँ पूरे के पूरे 75 जिले का व्यापारी था और 22 स्टेट से, भारत की 22 स्टेट से लोग आए हुए थे। वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या बड़े व्यापारी हैं, और प्रदेश के पूरे 75 जिलों से कम नहीं तो 700-800 व्यापारी यहाँ आज एकत्रित हुआ। सर, ये फायर एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन आज यहाँ पे हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, ये हमारा 3रा अधिवेशन है और इसमें एक अलग विशेष बात ये रही है इस अधिवेशन में कि पहले हमारा केवल प्रादेशिक स्तर पे होता था ये अधिवेशन, लेकिन इसमें पहली बार हमारे पूरे देश से लगभग 20 राज्यों से प्रतिनिधि आए हैं और उन्होंने सबने इसमें प्रतिभाग किया है। कल शाम भी हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसमें हमारा पूरा पैन इंडिया यानी ऑल इंडिया लेवल पर एक एसोसिएशन का गठन भी हुआ है। तो इसमें हमारे व्यापारी भाइयों का रुझान बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोगों का प्रयास यही रहा है इस संस्था के माध्यम से कि जो हमारे पटाखे के छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, उनकी जो भी डेली टू डेली की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ जिला स्तर की होती हैं, कुछ प्रादेशिक स्तर की होती हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर की होती हैं। तो अब हमारा ऐसा एक समन्वय बना है कि हम इन तीनों स्तर पर इन समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जैसा कि हमारे नाम से ही प्रतीत होता है कि यूपी फायरवर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन,
तो जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए इस संस्था का गठन किया सर गया। क्या मुख्य समस्याएं हैं जो लाइसेंस को लेकर कई लोगों ने बात करी, उसकी क्या मुख्य समस्याएं हैं? देखिए, मुख्य समस्याओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले समस्या तो आती है हमारे लिए कि एक जो हमारे परमानेंट लाइसेंसधारी हैं उनके नवीनीकरण के संबंध में हमारे एक्ट के हिसाब से 5 वर्ष का नवीनीकरण का प्राविधान है, लेकिन अभी भी प्रदेश में विभिन्न जिलों में कहीं 1 वर्ष, कहीं 2 वर्ष, कहीं 3 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा रहा है। उससे हमारे व्यापारियों को बार-बार हर साल कठिनाई होती है, परेशानी होती है, उनका आर्थिक और मानसिक शोषण होता है। तो हमारा इसमें ये पूरा प्रयास रहा है कि प्रदेश स्तर से एक अधिसूचना जारी कराकर सभी समस्त जिलाधिकारी और जहाँ कमिश्नरेट है वहाँ डीसीपी को कि इनमें 5 वर्ष का नवीनीकरण आवश्यक रूप से किया जाए। दूसरा, एक भंडारण क्षमता के संबंध में भी कई बार डिस्प्यूट होता है। तो कुछ छोटे व्यापारी हैं, कहीं बड़े व्यापारी हैं। अब कुछ जिलों में जिलाधिकारी को जबकि पूरे प्रदेश में 600 किलोग्राम का लाइसेंस देने का अधिकार है, लेकिन कहीं-कहीं उन्होंने अभी तक पुराने सिस्टम के हिसाब से 50 पाउंड, 100 किलो इस तरीके से विभिन्न क्षमताओं के लाइसेंस दे रखे हैं। तो उसमें एक रूपता लाने के लिए भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर किस जिले से आए हो, क्या नाम है, क्या पद है? मेरा नाम अतुल कुमार सिंघल है। मैं हापुड़ से आया हूँ, हापुड़ जनपद का ही रहने वाला हूँ और मैं उत्तर प्रदेश फायरवर्क्स डीलर एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और जो हमारी पैन इंडिया एसोसिएशन बनी है उसमें मुझे जनरल सेक्रेटरी के रूप में मनोनीत किया गया। उत्तर प्रदेश फायर एसोसिएशन का अधिवेशन है, आप इतनी दूर से तशरीफ लाए, क्या कहना चाहेंगे? एक हमको जो है, मैं पहला अपना परिचय दे दूं। मैं दिनेश चंद्र ब्रजवासी लातूर डिस्ट्रिक्ट फटाका एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। 1982 में हमने हमारी जो है एसोसिएशन को स्थापन किया। हमारी एसोसिएशन वहाँ पर जो है रजिस्टर्ड है। मैं बेसिक रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरा बॉर्न प्लेस मथुरा है। मेरा अन्न जल जो है वहाँ महाराष्ट्र में लिखा था और वहाँ पे मैंने अपना संगठन बनाया। बहुत दिनों से कोशिश ये थी कि फायरस में जो है बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और इसका ऑल इंडिया लेवल पर एक एसोसिएशन बना जाए, फेडरेशन बनाया जाए। इसकी नींव हमने जो है वो हैदराबाद में रखी। हम कुछ चंद लोगों ने मिलके ये प्रस्ताव रखा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माणिकराव जी को वहाँ पे नियुक्त किया गया और इसकी बागडोर दी। तकरीबन 6 साल हो गए इस विषय को और हम उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेटों से जुड़ नहीं पा रहे थे। कई वर्षों से हम प्रयास कर रहे थे। कई बार हमने उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को जो है मिले भी हैं और उनसे कोशिश की कि भाई ये होना चाहिए, लेकिन फायरस में जो समस्याएं आती गई उस समस्या को देख के ये लोगों ने जुड़ना शुरू किया। कुछ लोगों को हमने अपने विचार बताए, आतिशबाजी के नियमों के बारे में बताए। हमारे यहाँ पर हमने लातूर में जो है आतिशबाजी का प्रावधान एक्सप्लोजिव रूल में डीएम के लाइसेंस का, टेम्पररी लाइसेंस का 30 दिन का प्रावधान है, मगर कहीं पर 3 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 4 दिन, इस ढंग से जो है वो काम चल रहा था। हमने उसको व्यापक रूप देके सारे लोगों को जागृत किया, समझाया कि भाई वहाँ के डीएम को समझाया कि भाई ये लाइसेंस 30 दिन का मिलना चाहिए और 30 दिन का लाइसेंस हमको मिला। ये हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी मैसेज क्या सरकार को देना चाहिए? हाँ जी, तो हम जो है सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि 3 महीने पहले जो है हमने दीपावली के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए और उनकी तरफ से 1 महीने के लिए हमको लाइसेंस मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। तो आज का जो अधिवेशन है और इससे एक दिन पूर्व में एक फायरवर्क डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑल इंडिया फायरवर्क एसोसिएशन का भी गठन किया है, जिसके अंदर पूरे देश से 20 प्रांतों से प्रतिनिधि आए हुए हैं। उसका कल समापन और आरंभ होटल रीजेंट में हुआ था और उसके मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी थे। कानून का सही से पालन हो जाए, यही हम लोगों की एक समस्या रहती है। जैसे कानून में 30 दिन का लाइसेंस देते हैं कानून, परंतु बहुत जिलों में ऐसा होता है 3 दिन का लाइसेंस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस है कि एनसीआर हो या चाहे पूरा भारत हो, उसमें पटाखों में कोई बैन नहीं है, सिर्फ ग्रीन पटाखे चलेंगे। परंतु अभी क्या कर रहा है एनसीआर एरिया में, अभी भी ग्रीन पटाखे के लिए भी मतलब वो नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं बेचने की। तो ये सब बात हम अपनी
एसोसिएशन के थ्रू, मंत्रियों के थ्रू अपना सरकार को पहुंचाना चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य रहता है, ये सब संगठन बनाने का और अधिवेशन करने का। में अभी दीपावली का त्योहार भी आने वाला है और किस तरह के पटाखे इस बार आएंगे जो बच्चों को खतरा ना हो? इस समय सिर्फ 90% आतिशबाजी जो व्यापार में है वो ग्रीन फायरवर्क्स है। और जो हम लोग ये इस मीटिंग के जरिए हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आतिशबाजी वालों को पॉल्यूटेंट ना बोला जाए, क्योंकि आतिशबाजी साल में सिर्फ 4 घंटे चलाई जाती है और लगभग 8 घंटे के अंदर उसका पोल्यूशन खत्म हो जाता है। और आतिशबाजी आज से नहीं, हमारे भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। इसको खत्म करने से बचाने के लिए इसको पॉल्यूटेंट आतिशबाजी से 90% अभी जो है ग्रीन फायरवर्क्स है और आतिशबाजी से पोल्यूशन नहीं होता। ये हमारा मेन मुद्दा है, सबको इसके लिए जागरूक करना है। सर क्या नाम है और कहाँ से आए? मेरा नाम तोशित प्रीत सिंह है, मैं फर्रुखाबाद जिले से आया हूँ। क्या फर्म का नाम क्या है? तोशित ट्रेडिंग कंपनी। अधिवेशन यहाँ पे संपन्न हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये वार्षिक अधिवेशन 3 वर्ष से शुरू हुआ है और हम इटावा से हैं, इटावा उत्तर प्रदेश से, और अपनी समस्याओं के लिए सब लोग व्यापार में आने वाले। समस्या है जो आप इटावा से लखनऊ आए मंत्री जी के पास? बहुत वैसे छोटी छोटी समस्याएं तो बहुत छोटी होती हैं, पर उनका बड़ा लेंदी लंबा प्रोसेस प्रशासनिक हो जाता है, इस वजह से वो समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। ट्रांसपोर्ट को लेके क्या समस्या है? ट्रांसपोर्ट को लेके तो कोई खास समस्याएं नहीं है। अब सर्विसिंग की समस्या हो जाती है, माल में लाइसेंस नवीनीकरण की समस्या है, फिर कम समय की अवधि में जो जैसे होलसेलर है, रिटेलर को माल दिया वो पहले से ले जाएगा, कहाँ रखेगा सुरक्षित? 2 दिन में खरीद के बेचना संभव नहीं है। तो देखा गया है कि लाइसेंस को लेकर बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है व्यापारी। हाँ, रिन्यूअल उस पर रिन्यूअल होना, नया बनने में सारी रिपोर्टें लगवाने के लिए कागज के पीछे पीछे दौड़ते रहना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, जैसे कि मतलब एक दुकानदार एक क्रिमिनल के तरीके से लोग समझते हैं कि ये विस्फोटक में मानते हैं कि विस्फोटक मतलब कोई, और किसी ने कोई एक बड़ा स्टॉक है, किसी के पास कोई कुछ कहना, तो हाँ वो तो सब एक सबसे कोई छुपी हुई बातें नहीं है, अपने आप कहने से कोई मतलब। किस नाम से सर आपको? बाबा सिंह। क्या कहना चाहेंगे? आने वाले कुछ समय पे दीपावली भी आ रही है, आप लोग व्यापारी है पटाखों के, क्या कहेंगे? यही चाहते हैं कि हम लोगों का कोई हरिसमेंट ना किया जाए और हम लोग सब सेवा करें। जो हरिसमेंट होता है उसका बस नहीं चाहे। समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं, क्या आप अपने अध्यक्ष जी के द्वारा उनको अवगत कराई है? हाँ जी, कराया जाएगा। और अपना परिचय दे दीजिए। मैं इटावा से शरद अग्रवाल, और अपने सिद्धि इंटरप्राइजेस। आप अपना मोबाइल नंबर ऐसा दीजिए ग्राहकों को फोन करके आने में समस्या ना हो। 94 10 80 106। सर लखनऊ में जो अधिवेशन चल रहा है पटाखों को लेकर, तो आप किस जिले से आए हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिमुद्दीन है, मैं बीदर कर्नाटका का एशियन फायरवर्क डीलर हूँ और यहाँ पे हिम्मत साहब ने बुलाया है, काफ़ी अच्छा लगा और बहुत कम ही समय में हम व्यापारियों को काफ़ी मदद भी मिली है। अच्छा, मंत्री साहब को मुख्य क्या है, वही लाइसेंस जो है 30 दिन पहले मिलना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा पूरी होनी चाहिए, वही हमारे से उनसे अनुरोध है। लाइसेंस जल्द से जल्द मिलना चाहिए। किस नाम से है आपका? एशियन फायरवर्क्स। कितने कर्नाटक से कितने डीलर इस समय यहाँ लखनऊ में मौजूद है? 3 डीलर मौजूद है कर्नाटका से। जी नमस्कार जी, मैं इंदौर से खेमा एजेंसीज जो हूँ, मनीष गिरा, और मैं पहली बार लखनऊ आया हूँ, जो कि हमारी यूपी एसोसिएशन ने इनविटेशन दिया था हमें, यूपी एसोसिएशन फायरवर्क्स एसोसिएशन वेलफेयर ने हमें इनविटेशन दिया था कि आप आएँ हमारे साथ ज्वाइन करें और जो ये हमारा पटाखे कार्यक्रम है उसमें आप पार्ट लें और काफ़ी जो हमारी समस्या हैं उसको दूर कर और व्यापारों को सुचारू रूप से चलाया जाए। ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिसको लेकर आप ब्रिटिश फादर के तौर पर यहाँ पर कुछ देर के बाद उपस्थित होंगे, उनके समक्ष रखे जाएंगे? जी, हमारे समस्या ऐसी है कि पहले तो क्या है कि रूल्स की जो पूरी जानकारी है वो सब व्यापारियों के पास नहीं है। वो हमने उनको काफ़ी टाइम से अवगत कराई है, अब उसमें हर कोई अब परिपक्व हो गया है
और जो समस्या जो अलग अलग ज़िले के हिसाब से, अलग अलग अधिकारी के हिसाब से, अलग अलग हमें जो रूल्स मिलते हैं वो एक समस्या हो गई है। हम ऐसा चाहते हैं कि जो रूल बुक है वो पूरे इंडिया के लिए समान हो और उसमें व्यापारी अपना व्यापार सुचारू रूप से बिना कोई समस्या से करें। और जो आपके अध्यक्ष हैं हेमंत जी, उनके द्वारा क्या गाइडलाइन जारी की गई है? जी, हमारे जो यूपी के अध्यक्ष हैं चांदना जी, जो मैनपुरी से हैं, काफ़ी इनकी तीसरी पीढ़ी इस धंधे में है और इन्होंने पिछले 1.5 महीने से ये फंक्शन को परफेक्शन करने के लिए पूरे उन्होंने अपने साहस दिखाया, पूरा अच्छा कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और उनके निर्देश यही है कि जितना अपन एज पर रूल के हिसाब से चलेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसके लिए हमने अपने व्यापारी भाइयों को अवगत कराया है और वो भी संतुष्ट हैं इन चीज़ों से और आगे पीछे मेरे ख्याल से व्यापार भी लोग भी इन